हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। बिना किसी देरी के मंगा को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में जो जीवन होती है वो अपने पेरेंट्स को याद कर रही होती है और फिर वो मतलब बताती है कि कैसे उसके जो डैड है वो उसे हमेशा फोर्स किया करते थे कि वो अपने लिए कोई बॉयफ्रेंड ढूंढ ले ताकि वो अकेले ना रहे। और उसके डैड की ऐसी बात को याद आते ही उसे बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है वो। और फिर वो आगे बोलती है कि उसकी मॉम उससे बर्थ देने के थोड़े टाइम बाद ही चल बसी थी और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है और उसके जो डैड थे वो भी उनकी भी डेथ हो चुकी थी और इसीलिए अभी वो अकेली है। उसके लिए सिर्फ उसका बेटा ही सब कुछ है। उसका जो बेटा मतलब लियोन है वही उसकी सारी फैमिली है, इसलिए वो किसी भी कीमत पे लियोन को खुद से दूर नहीं करना चाहती। और ये सभी चीज़ें वो सोच रही होती है कि तभी वो उठ जाती है। मतलब ये उसका एक ड्रीम था। तभी अभी वो उठ के बोलती है कि ये ड्रीम मुझे फिर से क्यों आया। और फिर वो बोलती है कि डैड, मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। तभी वो लियोन के पास जाती है और सोचती है ये कितना अच्छे से सो रहा है और उसके पास जाकर बोलती है कि तुम मेरे लिए सब कुछ हो, मेरी फैमिली हो, मैं किसी भी कीमत पे तुम पर गिव अप नहीं करूँगी। सो वही हम उधर देखते हैं जो ऑर्थर होता है आज बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होता है। उसका मूड काफ़ी फ्रेश होता है क्योंकि आज वो लियोन से मिलकर आया है और वो अपनी नाना को काफ़ी हग करता है और उसे गुड नाइट कहकर वहाँ से चला जाता है। तभी उसकी जो नाना है वो उससे पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन वो उससे प्रॉपरली आंसर नहीं करता। तभी उसकी जो नाना है वो उसके बॉडीगार्ड से पूछती है कि ये सभी क्या हो रहा है, आर्थर अभी बहुत खुश रहने लगा है, क्या कुछ हुआ है। तो वो भी उसे कुछ भी आंसर नहीं देता। और अभी हम देखते हैं जो आर्थर है वो लियोन को याद करते हुए सोचता है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, मेरा सन इतना ज़्यादा क्यूट है। और वो काफ़ी स्माइल कर रहा होता है। और फिर वो सोचता है जब से मुझे पता चला था कि मैं मतलब मेरे डायग्नोसिस रिपोर्ट के मुताबिक मैं कभी फादर नहीं बन सकता, मैंने अपनी सारी होप्स खो दी थी फैमिली को लेकर। लेकिन लकीली मुझे वो मिल गई थी जिसकी वजह से अभी मेरे पास मेरा बेबी है। और फिर वो उसकी और जीवन की जो भी कन्वर्सेशन हुई थी उसे याद करता है। और फिर अभी वो उससे याद करते हुए काफ़ी ज़्यादा मतलब स्माइल कर रहा होता है। अभी ऑर्थर सोच रहा होता है कि मैंने उससे उस टाइम पे ये क्वेश्चन क्यों पूछा कि वो कैसी है, जबकि मुझे उसे हमेशा वहाँ पर सपोर्ट करने के लिए रहना चाहिए था। अभी हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। जो ऑर्थर की नाना होती है वो उसे उठाने के लिए जब उसके बेडरूम में पहुँचती है तो वो देखती है ऑर्थर ऑलरेडी उठा हुआ होता है क्योंकि वो पूरी रात सोया ही नहीं होता लियोन और उसके बारे में सोचकर, जीवन के बारे में सोचकर, इसी वजह से। अभी हम देखते हैं जो ऑर्थर है वो अपने फ्रेंड के ऑफिस में होता है। ये वही फ्रेंड है जिसके साथ वो पहली बार शिप में गया था, मतलब पहली बार जीवन से मिला था। अभी उसका फ्रेंड उसे बोल रहा होता है कि तुम मेरे ऑफिस में आकर रेस्ट क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें कोई और जगह नहीं मिली। और वैसे भी यहाँ पर मैं अभी बॉस हूँ तो अभी मेरे पास बिल्कुल भी फ्री टाइम नहीं है और मुझे लगता है तुम्हारे पास काफ़ी ज़्यादा फ्री टाइम है तो तुम यहाँ से चले जाओ। और तभी जो ऑर्थर है वो उसे बोलता है मैं यहाँ पर इसीलिए हूँ क्योंकि मैं अपने ऑफिस को मेस्ड अप नहीं करना चाहता हूँ। तभी उसके फ्रेंड के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं होता। तभी उसका फ्रेंड उससे पूछता है मुझे बताओ अभी क्या हो रहा है, तुम पहले की तरह मेरे पास आते ही नहीं हो, ना ही कुछ अच्छे से बात करते हो। तो ऑर्थर उसे कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी जो ऑर्थर है वो उससे पूछता है कि ये फूल यहाँ पर क्यों रखे हैं। तभी ऑर्थर का फ्रेंड उसे बोलता है कि तुम्हें नहीं पता शायद, आज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डे है। तो ऑर्थर उससे कहता है कि क्या तुम्हारा बर्थडे है, तो वो उससे नो में आंसर कहता है और उसे बोलता है कि आज मैं अपनी एक्स वाइफ से मिलने जा रहा हूँ, वो फाइनली मुझसे अग्री हो गई है मुझसे मिलने के लिए। तभी ऑर्थर उससे मजाक करते हुए बोलते हैं कि कहीं उसने अपना सिर दीवार से तो नहीं दे मारा।
तो उसकी बात सुनकर जो उसका फ्रेंड होता है ना, उसे गुस्सा आता है और उसे बोलता है कि क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो। तभी जो ऑथर है उसे स्माइल करते हुए बोलता है ठीक है, अपना बेस्ट देना। तभी उसके फ्रेंड उससे बोलता है कि तुम्हें नहीं पता ये कितना बड़ा चैलेंज था मेरे लिए, अपनी एक्स वाइफ का ट्रस्ट जीतना। तुम्हें नहीं पता वुमेंस का ट्रस्ट जीतना बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। और अभी फाइनली मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। ये सब मैं अपनी बेटी के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो मुझे अपनी बेटी से नहीं मिलने देगी। उसकी बात सुनकर जो ऑर्थर होता है ना, वो भी सोचने लगता है कि ट्रस्ट, मैंने तो इसके बारे में ध्यान ही नहीं दिया, मेरा सारा फोकस तो लियोन के ऊपर था, इसीलिए मैं उसकी फीलिंग के बारे में भूल ही गया। तभी हम आगे देखते हैं, वहाँ पर जीवन होती है अपने बेटे के साथ, जो कि उससे कपड़े पहना रही होती है और बोल रही होती है कि नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारे लिए अच्छे से कपड़े बाय करूँगी और ज़्यादा। तभी वहाँ पर ऑर्थर आ जाता है और उसके हाथ में कुछ गिफ्ट होते हैं। तभी जो जीवन उसे बोलती है कि वेलकम मोरेंट। जो ऑर्थर है उसका सरनेम होता है मोरेंट। तभी वहाँ पर जैसे ही वो आता है, वो लियोन को देखने लगता है और वो फिर जीवन से पूछता है कि क्या तुम लोगों ने खाना खा लिया, मैं तुम्हारे लिए कुछ फूड लेकर आया हूँ। तभी जीवन उसे कहती है कि नहीं, हमने ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया है। तभी जो ऑर्थर है वो लियोन को टच करने वाला था कि तभी जीवन उसे रोकती है और कहती है कि पहले जाकर हैंड वॉश कर आओ। तभी ऑर्थर उससे पूछता है कि क्या मैं भी तुम दोनों को डिनर में ज्वाइन कर सकता हूँ। तो जो जीवन है वो मान ही जाती है। तो ये देखकर जो ऑर्थर है वो थोड़ा खुश होता है। तभी हम आगे देखते हैं, जो ऑर्थर है वो काफ़ी अच्छे से, जो लियोन होता है उसे काफ़ी अच्छे से प्यार से कपड़े पहनाता है और उसे उसके डाइनिंग टेबल पे बिठाता है, उसकी अलग चेयर पर। तभी हम आगे देखते हैं, जो ऑर्थर है वो जीवन के खाने की तारीफ़ करता है। जीवन अपने बेटे को खाना खिला रही होती है और वो काफ़ी अच्छे से खा रहा होता है। ये देखकर जो ऑर्थर है वो उसे बोलता है कि तुम दोनों काफ़ी क्यूट लग रहे हो। उसकी बात सुनकर जो जीवन है वो ब्लश करती है और वो कंटिन्यू करती है। तभी हम आगे देखते हैं, जो ऑर्थर होता है वो बोलता है कि जो मेरी नाना है ये उससे कंपेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी तुम काफ़ी अच्छा खाना बना लेती हो। और तभी जो जीवन है वो उससे पूछती है तुम्हारी नाना। फिर वो उसके बारे में बताता है कि उसने, जो नाना है उसने ऑर्थर का बचपन से उसका ख्याल रखा है, जिसकी वजह से वो उसके काफ़ी करीब हैं। ये बात सोच के जो जीवन है वो सोचती है कि हाँ, तुम्हारी नाना के साथ रिश्ता है वो तुम्हारी मदर जैसा है। तभी वो ऑर्थर को, अब वाले ऑर्थर को और उसके पास्ट वाले ऑर्थर को कंपेयर करती है। तभी जो जीवन है वो उसे देखने लगती है। ये देखकर ऑर्थर उससे पूछता है कि क्या मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया या फिर मैंने कुछ गलत बोल दिया। तभी जीवन उससे कहती है कि नहीं, मैं तो बस ये देख रही हूँ कि तुम रियल में कैसे हो। तो ऑर्थर उससे पूछता है तुम्हारा मतलब क्या है। तभी जीवन उससे कहती है कि आज जो मैं तुम्हें देख रही हूँ और वो आदमी जिसे मैंने लॉयर के साथ देखा था वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, और जिसे मैं क्रूज़ शिप पे मिली थी वो भी अलग था। तो मुझे बताओ कि तुम में से असली कौन है। तभी ऑर्थर उसकी तरफ स्माइल करता है और उससे पूछता है क्यों, क्या तुम जानना चाहती हो। तभी जो जीवन है वो ब्लश करती है और उससे बोलती है कि इसके बारे में भूल जाओ। तभी उसे चिल्लाता देखकर जो लियोन है वो रोने लगता है। तो ऑर्थर उसे उठाता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ है, और जैसे वो उसे उठाता है तो वो उस पर प्लॉप कर देता है, जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा रोने लगता है। तो जीवन उसे बोलती है कि पैनिक मत करो, बस हमें इसके डायपर को चेंज करने की ज़रूरत है। तभी ऑर्थर आ जाता है मास्क वगैरह लगाकर और अपने हाथों में ग्लव्स पहन लेता है, और फिर वो बोलता है कि तुम चिंता मत करो मेरे प्यारे बेटे, मैं तुम्हें अच्छे से क्लीन कर दूँगा। तभी जो जीवन है वो उसे बोलती है कि तुम सिर्फ डायपर चेंज कर रहे हो, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तभी वो
मतलब उससे कहता है कि तुम रिलैक्स करो, मैं ये कर लूँगा। और लेकिन उससे नहीं हो रहा होता, तभी जो जीवन है उसकी हेल्प करती है, उससे बताती है कि इसे कैसे करना है, और वो जल्दी ही कर लेता है। और जैसे ही उसका डायपर चेंज होता है, लियोन बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। तभी आर्थर उससे बोलता है कि देखा तुमने, ये उसे पसंद आया। तभी वो देखता है कि जीवन कैसे स्माइल कर रही होती है लियोन की तरफ, जिसकी वजह से जो आर्थर है वो उसे देखने लगता है। तभी जो आर्थर है लियोन को सुला देता है और जाते वक्त बोलता है कि अभी लेट हो रहा है तो मुझे चलना चाहिए। और फिर वो जीवन को बोलता है कि मैं अपनी नाना को बोलूँगा कि तुम्हें यहाँ पर आके असिस्ट करे। तो वो उसे बोलते हैं कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तभी वो दोनों एक दूसरे को सी ऑफ करते हैं और वहाँ से आर्थर चला जाता है। लेकिन जाने से पहले वो उसके लिए गिफ्ट लाया होता है, वो बुके लाया होता है और वो उसे जीवन को देता है। तो जीवन भी उसे मतलब एक्सेप्ट कर लेती है और आर्थर उसे बोलता है कि तुम मुझे कंसिडर कर सकती हो, मैं अभी भी वही गाय हूँ जो तुम्हें उस दिन शिप पे मिला था। तभी जीवन सोचती है कि मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा अगर तुम पहले की तरह बैड गाय हो जाओगे, क्योंकि अगर तुम ऐसे ही अच्छे पर्सन की तरह एक्ट करोगे तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा तुम्हें रिजेक्ट करना। सो इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है।